पथ निर्माण मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री नवीन कुमार जी, पथ निर्माण विभाग के सचिव और बिहार राज्य पूर्व निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री कुटे अमृत जी, पूर्व निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक श्री DN प्रसाद जी, इस सभागार में उपस्थित बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, श्री वैद्यनाथ प्रसाद जी, विधानसभा के माननीय सदस्य श्री सुनील कुमार सिंह जी, पूर्व निर्माण निगम के निदेशक मंडल के सभी यहाँ उपस्थित सदस्यगण, पथ निर्माण विभाग एवं पूर्व निर्माण निगम के यहाँ उपस्थित सभी अभियंतागण, पदाधिकारीगण एवं अन्य कर्मीगण, सभी सम्मानित अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों और सज्जनों, फिर एक बार पूर्व निर्माण निगम के स्थापना दिवस समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला है। मैं इसके लिए पथ निर्माण मंत्री जी को और पूर्व निर्माण निगम के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी मुझे अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। स्थापना दिवस के कार्यक्रम से जुड़कर मुझे प्रसन्नता होती है, और प्रसन्नता क्यों होती है इसका जिक्र हमारे माननीय पथ निर्माण मंत्री जी ने किया, जिसको बंद करने के बारे में फैसला हो चुका था हम लोगों के पहले। उसको न सिर्फ बंद होने से बचाया, बल्कि आप सब लोगों की मेहनत की बदौलत आज अब ये निगम लाभ कमा रहा है और साथ साथ नाम कमा रहा है। तो ये सबसे, इसलिए हर वर्ष इस कार्यक्रम से जुड़ने में आनंद की अनुभूति होती है। और आज भी जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम चल रहा है, तो आज मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के 67 पुलों का उद्घाटन हुआ है, जिस पर कुल लागत आई है 186 करोड़ 94 लाख 30 हजार, और दूसरे अन्य योजना गैर योजना मद में 33 पुलों का निर्माण हुआ है, जिस पर कुल लागत आई है 201 करोड़ 91 लाख 77 हजार। यानी कुल मिलाकर 100 पुलों का आज उद्घाटन हुआ है, जिस पर लागत आई है 388 करोड़ 85 लाख 97 हजार, और इसके साथ साथ शिलान्यास भी हुआ है आज 57 पुलों का, जिस पर लागत आएगी 230 करोड़ 86 लाख 29 हजार। यानी कुल मिलाकर लगभग 620 करोड़ रुपए की योजना का उद्घाटन हो रहा है और शिलान्यास हो रहा है। तो पुल बनते जा रहे हैं, बड़ी नदियों पर पुल बन रहे हैं, अन्य नदियों पर पुल बन रहे हैं, और समय से पुल का निर्माण हो रहा है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले पूछा कुटे अमृत जी से कि हमसे आपने वादा किया था कि अरवल सहार पुल का उद्घाटन आप जून महीने में जब चाहिए थे, तो हमने पूछा कि वही कब होना है। तो उन्होंने बताया कि पानी छोड़ दिया इंद्रपुरी बराज से, उसके चलते काम में बाधा आई है, इसलिए जून के बजाय जुलाई महीने में, और जिसका जिक्र भी उन्होंने भी किया। तो खैर इस तरह की परिस्थितियां जिस पर काम करने वाली एजेंसी का नियंत्रण नहीं है, वैसी किसी परिस्थिति के कारण एकाध महीना अगर विलंब हो जाए तो वो कोई संस्था पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, इसमें आपका क्या दोष है। तो जुलाई महीने में वो भी उद्घाटन, उस पुल का भी उद्घाटन हो जाए, और लगभग जितने बड़े पुल हैं उन सबों का, एक सिर्फ आरा छपरा पुल का हम निरीक्षण नहीं कर पाए, लेकिन बाकी सभी बड़े पुलों का हमने निरीक्षण किया। काम चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सारे काम समय पर
पूरे हो जाएंगे और कुछ जगहों पर तो हम लोगों ने लक्ष्य दिया है कि इसके पहले, तो इसको भी पूल निर्माण निगम ने और काम करने वाली एजेंसी जिसको काम आवंटित हुआ उन्होंने कहा। तो सचमुच अगर पुल का शिलान्यास हो, काम होने लगे, काम शुरू हो जाए, काम प्रगति पर हो, उसका निरीक्षण करने का मौका मिले और एक भरोसा हो जाए कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें काम पूरा हो जाए, तो उससे ज्यादा प्रसन्नता की बात हो। मैं समझता हूं कि अपनी इस कार्य संस्कृति को आप बनाए रखिए और पुल निर्माण निगम जिस तरह से अब काम कर रहा है और जितने काम इसको मिले हुए, जितना बड़ा टर्नओवर अब हो चुका है, मुझको ऐसा लगता है कि अब आप बाहर के भी काम प्राप्त कर सकते और कोशिश भी करना चाहिए। देखिए कहाँ बंद हो रहा है, बिहार का पुल निर्माण निगम और यूपी का पुल निर्माण निगम लगभग एक समय बना, तो बिहार वाला बंद हो रहा है और यूपी वाला इंटरनेशनल। तो आपने इसको चुनौती के रूप में लिया है। अभी तो बिहार में सब काम आप कर रहे हैं और मेरी यही शुभकामना होगी कि अब बाहर भी आगे बढ़ चढ़कर अपना हाथ पांव पसारिए और ज्यादा आप लाभ कमाइए, क्योंकि आप लाभ कमाते हैं तो उससे हम लोगों को दो फायदा। एक फायदा तो ये होता है कि जो सरकार ने इसमें पूंजी लगाई है उससे लाभांश मिलता है। तो सरकार को फायदा होता है कि जो पूंजी हमने पहले लगाई तो उसका लाभांश मिलता है। जब आप लाभ कमाते हैं तो उसका एक अंश आप राज्य के खजाने में जमा करते हैं। और दूसरी बात है कि जो आपदा प्रभावित लोग उनकी मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष बना हुआ है। तो जब आप ज्यादा कमाते हैं तो मुख्यमंत्री राहत कोष में भी लाभ देते हैं। तो ये दो लाभ हमको साफ दिखाई पड़ता है। तो इसके लिए भी हम तो चाहेंगे कि आपका कारोबार खूब बढ़े, खूब प्रॉफिट कमाइए और प्रॉफिट गुणवत्ता के साथ समझौता किए बगैर। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुणवत्ता के साथ आप किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और देखने में तो मुझे नहीं आ रहा है और इस बात का पूरा ख्याल इसके जितने अधिकारी हैं अभियंता सब, और ये भी देखने को आता है कि लोग कार्य संस्कृति तो हुई है पुल निर्माण निगम में धीरे धीरे, और यही नया जो पथ विकास निगम जो बना उसमें भी ये कल्चर हुआ है, लोग खुद भी स्वस्थ रहना चाहते हैं। अब आज हमने देखा कि सब लोग एक ही रंग के आसमानी रंग के टी शर्ट में आए हुए पहले, तो हमने देखा इनको, फिर यहाँ आया सबको देखा, तो इसका एक फायदा भी होता है। कितना पेट निकला उसका भी पता चल जाता है। तो दफ्तर में सब तरह का इंतजाम किया गया है, उसी के बारे में। तो ये बड़ी अच्छी चीज है। ये सब कहाँ बिहार में कोई सोचता है? बिहार में भी ये वर्क कल्चर होगा, इसके बारे में किसी को कल्पना होती थी? अरे बिहार में सब कुछ चलता है, मैंने ये मान करके हम लोग अपने को भी कोसते रहते, अपना मजाक खुद उड़ाते रहते। अब ये परिस्थिति बदली है तो ये जो कार्य संस्कृति में बदलाव और कार्य संस्कृति में बदलाव के ये सब फैसेट्स हैं, सब विभिन्न स्वरूप। तो मुझे ये देखकर खुशी होती है और आगे और तरक्की कीजिए। और एक बात मुझे बड़ी खुशी हुई जब नंद किशोर जी ने कहा कि आपका लक्ष्य है कि 6 घंटे के अंदर जो सुदूरवर्ती इलाके हैं वहां से राजधानी पटना पहुंचा है। तो इधर मैं सड़क मार्ग से ही यात्रा कर रहा हूँ, जानबूझकर यात्रा कर रहा हूँ। हम नापते चलते हैं कि कितना हमको देर है। तो हम तो भाई मुख्यमंत्री है, ट्रैफिक क्लियर कराया जाए, लेकिन अगर किसी के लिए ट्रैफिक क्लियर नहीं कराया जाए तो हम 20% टाइम 25% टाइम और जोड़ देते और देखते रहते हैं कि कितना समय है। तो कुल मिलाकर सब कैलकुलेशन करने के बाद हम देख रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ किशनगंज जिला बचा। और भूपेंद्र प्रत्यय जी को भी अभी सेवा यात्रा के क्रम में इनको हमने बताया कि एक रोड आप और ठीक कर दीजिए तो किशनगंज भी 6 घंटा से पहले पहुंच जाए। और अभी हमने बैठे बैठे माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को भी बताया हमने, तो ये आप कर लें तो 6 घंटे के अंदर तो पटना पहुंच जाएंगे। इसके बाद हम लोगों को ये जो लक्ष्य है तो फिर सड़कें इतनी इंप्रूव हो जाए, उसका चौड़ीकरण होने लगे, हम एक लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो वहीं पर संतुष्ट नहीं होंगे। इसके बाद अपने लिए फिर नया लक्ष्य निर्धारित करें
तो अब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लास्ट माइल पर आप पहुंचे। तो आज मैं यही आह्वान करूंगा कि इस लास्ट माइल को इस साल के अंदर अचीव जरूर कर लीजिए, ताकि अगले साल हम फिर जो पटना राजधानी है उससे सभी जगहों की दूरी कितने घंटे में पूरी की जानी चाहिए, उसके लिए अभी जो हमने लक्ष्य रखा है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है पथ निर्माण विभाग पर और पुल निर्माण निगम पर और जो नया कॉर्पोरेशन आपने बनाया उन सबों पर, और जो हमारी दूसरी रोड बनाने का जो दूसरा विभाग है ग्रामीण कार्य विभाग, वह भी अब गियर्ड अप है। अब एक लंबे काल से जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण था वो अटका पड़ा था, उसमें कुछ गति आई है और तेजी से अगर केंद्र मंजूरी दे देगा तो उसके बाद जो भी सड़क बची रहेगी उसके लिए हम एक नई योजना शुरू करना चाहते हैं, अवशेष सड़क निर्माण। यानी कि अब जो सड़क पथ निर्माण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग सबके बनाने के बाद भी गांव के अंदर काने में कहीं बच गया तो उसको पूरा करने के लिए अवशेष सड़क निर्माण योजना बनाएंगे। और ये लक्ष्य हमने कृषि रोड मैप में रख दिया कि 250 की आबादी वाले हर बसावट को हम पक्की सड़क से जोड़ें और उसको आगे बढ़ाएं। और ऐसा करने में फिर कितने पुल और बनेंगे, ये सही है कि सारे पुल आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपके बनाने के लिए तो थोड़ा पुल का साइज बड़ा होना चाहिए। और हम लोगों ने तय भी कर रखा है कि एक निश्चित साइज से कम वाले साइज के पुलों का निर्माण अन्य एजेंसियों के द्वारा किया जाए। और पुल निर्माण निगम सिर्फ पथ निर्माण विभाग के सड़कों पर ही पुल नहीं बना रहा है, अब ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों पर भी पुल बना रहा है। तो आपका काम तो कभी थमने वाला नहीं। ऐसा नहीं कि सब बड़े पुल बन जाएंगे तो आपका काम खत्म। अब गंगा नदी पर देखिए कितने पुल बन रहे हैं। पहले हम लोग आपस में बात किया करते थे कि देखिए यूपी में कितने पुल हैं गंगा नदी, और हमारे यहाँ कितना पुल। एक गांधी सेतु, एक मोकामा में पुल, और एक उधर विक्रमशिला में बना था, और शुरू में ही बक्सर। अब देखिए तो बक्सर और पटना के बीच में, आरा और छपरा के बीच में पुल बन रहा है। पटना में एक पुल तो बन ही रहा है, वो रेलवे की शिथिलता के चलते विलंब हो रहा है। अगर रेलवे का काम ठीक रहा होता पिछले वर्षों में तो आज वो पुल बनकर तैयार हो जाता। लेकिन खैर हम आज के दिन मूड नहीं बिगाड़ना चाहते। आपका स्थापना दिवस है तो किन्हीं का जन्मदिन है, हमने दिन में वादा किया है मूड बिगाड़ने वाला, जायका बिगाड़ने वाली कोई बात नहीं करते। लेकिन ये सच है, शाम हो गई इसलिए कुछ कहा भी जा सकता। ये सच है सर, हमारे कार्यकाल में उसकी तारीख तय कर दी गई और वो अभी तक नहीं है, मंथर गति से चल रहा है। और सड़क के लिए जो पैसा लग रहा है हम लोग दे चुके हैं। अभी उसके लिए हमने आप लोगों को हमने बताया, जब किशोर जी को और जी को हमने बताया कि उस पुल के साथ शहर की कनेक्टिविटी किस ढंग से करिए, और फिर हमने कहा जरा देख आइए, गए हैं तो मुझे खुशी है कि यही नहीं, फिर इन्होंने केंद्र सरकार के अधिकारियों को भी दिखाया, सब लोगों ने उसको पसंद किया। उसके लिए भी धन का प्रबंध हम लोग कर रहे हैं। तो एक तो वो पुल बन ही जाएगा। चलिए जब बन रहा शुरू हुआ तो सड़क में पैसे की कमी नहीं है, पता नहीं रेल में क्या हो गया, पूरा मुनाफा कहाँ गया पता ही नहीं चला। तो उसके बाद पटना का जो गांधी सेतु है उसका तो बुरा हाल रहा है। जब जब बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग ने जो सॉल्यूशन दिया उसको काट दिया, फिर अपनी बात शुरू कर, फिर लौट करके पुरानी बात पर आते। इंडियन रोड कांग्रेस यहाँ हुआ था तो उस समय भी हमने सभी अभियंताओं को कहा कि जाकर इसका सॉल्यूशन निकालें। तो खैर वो पुल तो है ही। उसके बगल में डाउन स्ट्रीम में फिर दीदारगंज के आसपास और कच्ची दरगाह के पास और आसीपास है, दीदारगंज कच्ची दरगाह से आसीपास। तो कच्ची दरगाह से जो राघोपुर का दियारा है, इससे होते हुए आगे उधर वैशाली जिले में
सड़क पर, महनार वाली सड़क पर वो मिले। तो इस पुल के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। फिर बख्तियारपुर में पुल बन रहा, बख्तियारपुर और ताजपुर के बीच में 1500 करोड़ रुपए की लागत से, उसकी लागत बढ़ी जाएगी क्योंकि लैंड एक्विजिशन का दाम बढ़ रहा, जो राज्य सरकार उस खर्च वहन कर रही। अब उसके बाद मोकामा का जो पुल है उसके पैरेलल नया पुल बनाने की बात है। फिर बहुत आगे बढ़िए तो खगड़िया मुंगेर वाला वही पुराना रोड, उसको भी बन जाना चाहिए था, वही रेल का चक्कर है, उसमें सड़क पुल भी है। तो इतने पुलों का निर्माण गंगा नदी पर, अब आप कल्पना करिए लोगों का यात्रा कितनी सुगम होगी, कहीं से भी जाना चाहेंगे दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार से करेंगे। गंडक नदी पर 3 पुल बन रहे, कोसी पर उसी प्रकार से पुलों का निर्माण हो रहा है। एक कोसी महासेतु के अलावे हम लोग बरुआ घाट पर बना रहे हैं, फिर विजय घाट पर बना रहे हैं, ये सबको देखने का मौका मिला। सोन नदी पर के पुल की चर्चा हो गई। अब कनेक्टिविटी कितनी इंप्रूव करेगी, पुलों का बनना कितना आवश्यक होता है, मुख्य सचिव ने अपने सर्विस के शुरू के दौर की एक घटना का जिक्र करके ये उन्होंने बताया। तो पुलों की जरूरत है और हम लोग नदियों पर पुल का निर्माण तो करते ही हैं, इसके साथ साथ हम लोगों ने समाज में भी पुल का निर्माण किया, लोगों को जोड़ा। लेकिन आज ये पुल का फंक्शन है और नदी के 2 पार्ट को जोड़ते हैं, इसलिए बहुत लोग अपने ढंग से समाज में जो खाई को पाटा था हम लोगों ने और पाटा है, उसको फिर से कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार से उसमें अगर व्यवधान कोई करना चाहे तो ये उचित नहीं होगा। ये समाज के अंदर की खाई को भी हम लोगों ने पाटा है और अब बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो नई पीढ़ी है, अब उनके सपने अलग हैं। कुछ लोग अगर पुराने मोड में बिहार को ले जाना चाहेंगे तो उस मोड में लोग जाना नहीं चाहेंगे, अब नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं। लोगों के लक्ष्य अब अलग हैं, नई पीढ़ी के सपने कुछ और हैं। इसलिए मैं इस अवसर पर, जबकि नदी के 2 किनारों को जोड़ने के लिए पुल बनाते हैं, समाज की खाई को पाटने के लिए भी हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों के जरिए सेतु का निर्माण किया, विश्वास के सेतु का निर्माण किया। तो ये काम चलता रहे अविरल, ये रुकेगा नहीं और ये कभी रुकता नहीं। जैसे नदी के बहाव में कई प्रकार की रुकावटें आती हैं, उसी तरह से समाज की जो एक नई धारा निकली है उसके रास्ते में यदा कदा कुछ रुकावटें आती हैं, लेकिन नदी अपना रास्ता निकालते हुए आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से समाज आगे बढ़ता जाएगा और मुझे तो पूरा विश्वास है बिहार के लोगों पर, बिहार के अंदर की जो ताकत है, यहाँ की युवा पीढ़ी में जो क्षमता है, उस पर मुझको पूरा भरोसा है। बिहार नित्य नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की विकास दर, ये विकास दर की कहानी हम नहीं करते, ये केंद्र सरकार की संस्थाएं जारी करती है। लगातार शीर्ष पर है बिहार अपने विकास दर के मामले में, हम उससे संतुष्ट नहीं होते, हमें भी बहुत आगे जाना। इन सब प्रयासों के बाद भी जो राष्ट्रीय औसत है, चाहे वो बुनियादी ढांचे का के मामले में ले लीजिए या मानव विकास सूचकांक में ले लीजिए या प्रति व्यक्ति आमदनी के हिसाब से ले लीजिए या प्रति व्यक्ति निवेश के हिसाब से ले लीजिए, उन सभी मामलों राष्ट्रीय औसत से हम नीचे हैं। इसलिए हमारी केंद्र सरकार से मांग है कि हम राष्ट्रीय औसत से नीचे हैं, इसलिए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय औसत से नीचे वाले जितने राज्य हैं सबको उस तरह की सहायता देने की जरूरत हो तो दी जानी चाहिए, क्योंकि जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात होती है, समावेशी विकास की बात होती है, उसके लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें,
समावेशी विकास का मतलब है देश के हर हिस्से का विकास और समाज के हर तबके का विकास। वो चाहे किसी धर्म मजहब को मानने वाला हो या किसी जात बिरादरी में पैदा हो, या वो पहाड़ पर रहता है, जंगल में रहता है, कहीं भी रहता है, या हर साल बाढ़ के थपेड़े को झेलता है हमारे बिहार में, उन सबों का विकास आवश्यक। तो समावेशी विकास के लिए जो राष्ट्रीय औसत है उसके नीचे के राज्य हम तो हैं, उसके नीचे हमें तो चाहिए सहायता, और वो सहायता अगर मिलेगी तो मैं समझता हूं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और बिहार ने काम करके दिखला दिया, बगैर किसी मदद के, बगैर किसी सहायता के, विशेष सहायता के हम लोगों ने काम करके दिखला दिया। तो जब बिहार के लोग आज काम के प्रति उत्साहित हैं तो मदद मिलनी चाहिए, तो इसी वक्त मिलनी चाहिए। का वर्षा जब कृषि सूखा है, जिस समय फसल है उसी समय पानी मिलना चाहिए। तो आज तो बिहार में उत्साह का वातावरण है काम के प्रति, तो इसी समय सहायता मिलनी चाहिए। तो खैर इसके लिए तो हम लोग अपना अभियान जारी रखेंगे, लेकिन आप लोगों को काम की कोई कमी नहीं होने वाली है। हम जैसा हमने शब्द का प्रयोग किया कि अविरल और निर्बाध गति से ये सारा काम चलता रहेगा। तो आज के इस अवसर पर जो भी पूर्ण निर्माण परिवार निगम परिवार के सदस्य हैं उनको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके परिश्रम से पूर्ण निर्माण निगम नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे, यही हमारी शुभकामना है। बहुत धन्यवाद।